नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है आज के प्री मार्केट रिपोर्ट में। आज है वेंसडे और डेट है 15 अक्टूबर और मार्केट खुलने से पहले चलिए डिटेल में समझते हैं आज के इंपॉर्टेंट सिग्नल्स, डेटा और क्यूज जो तय करेंगे कि आज का दिन मार्केट के लिए कैसा रहेगा। भाई लोग, सबसे पहले बात करते हैं डेरिवेटिव्स और ऑप्शंस डेटा की। कल एफआईज ने इंडेक्स और बैंक फ्यूचर्स दोनों में सेलिंग पोजीशन मेंटेन की है। डेरिवेटिव्स डेटा के हिसाब से एफआईज ने हैवी शॉर्ट बिल्डअप बनाया हुआ है, जो क्लियरली बताता है कि उनका स्टैंड कॉशियस और थोड़ा बियरिश जोन में है। क्लाइंट सेगमेंट में मिक्स्ड सेंटीमेंट है। रिटेल और प्रो क्लाइंट्स दोनों साइडलाइन मोड में है। प्रॉफिट बुकिंग चल रही है और फ्रेश लॉन्ग्स अभी एग्रेसिवली नहीं लिए गए। डीआईएस कंपैरेटिवली न्यूट्रल हैं, उन्होंने पोजीशंस बहुत सेलेक्टिव रखी हैं, ज्यादा रिस्क नहीं लिया। भाई लोग, कैश मार्केट के डेटा देखते हैं। एफआईज ने कल कैश सेगमेंट में 1508 करोड़ रुपए की नेट सेलिंग की है, जबकि डीआईज ने 3661 करोड़ रुपए की नेट बाइंग दिखाई है। ये डेटा एक फेमिलियर सीम बताता है। एफआईज मार्केट से प्रॉफिट निकाल रहे हैं और डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस मार्केट को सपोर्ट करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। मार्केट अब एक ट्रांजिशन फेज में है, जहां लिक्विडिटी का कंट्रोल ग्रेजुअली डोमेस्टिक हैंड्स में शिफ्ट हो रहा है। ये ट्रेंड अगर कंटिन्यू होता है तो शॉर्ट टर्म वॉल्टिलिटी के बावजूद लॉन्ग टर्म कॉन्फिडेंस बना रहेगा। अब चलते हैं इकोनॉमिक कैलेंडर और मेजर इवेंट्स की तरफ। आज कुछ इंपॉर्टेंट क्वार्टरली रिजल्ट्स अनाउंस होने वाले हैं। एक्सिस बैंक, एचडीएफसी लाइफ, एचडीएफसी एएमसी, एल&टी फाइनेंस और आईआरएफसी। इन कंपनीज के रिजल्ट से मार्केट का टोन डिसाइड होगा। स्पेशली बैंकिंग और फाइनेंशियल स्टॉक्स में शार्प रिएक्शन देखने को मिल सकता है। मैक्रो साइड पर कोई मेजर डेटा एक्सपेक्टेड नहीं है, लेकिन कंपनी रिजल्ट्स ही आज सेंटिमेंट का मेन ड्राइवर रहेंगे। अब स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन की बात करें तो सबसे पहले एक्सिस बैंक पर सबकी नजर होगी। ये रिजल्ट डे है और एक्सिस बैंक का बैंक निफ्टी में हैवी वेटेज है, तो इसका रिएक्शन पूरे बैंकिंग इंडेक्स पर डायरेक्टली इंपैक्ट करेगा। साथ ही एचडीएफसी लाइफ, एचडीएफसी एएमसी और एल&टी फाइनेंस के रिजल्ट्स भी इंपॉर्टेंट रहेंगे। अगर ये नंबर्स बेटर आते हैं तो फाइनेंशियल स्टॉक्स में पॉजिटिविटी आ सकती है। पीएसयू सेगमेंट में आईआरएफसी और अलाइड कंपनीज में भी थोड़ा एक्शन पॉसिबल है, क्योंकि रिसेंट सेशंस में पीएसयू स्टॉक्स में मोमेंटम बना हुआ है। भाई लोग, अब आते हैं तीनों मेजर इंडेक्सेस के डिटेल टेक्निकल एनालिसिस पर। सीधा चार्ट पर चलते हैं। भाई लोग, सबसे पहले बात करते हैं निफ्टी की। निफ्टी ने कल क्लोज दिया था 25,144 के आसपास। चार्ट स्ट्रक्चर देखने पर क्लियर लगता है कि निफ्टी अभी कंफ्यूजन जोन में है। बियरिश कैंडल बनी है, लेकिन शॉर्ट टर्म सपोर्ट्स अभी इंटैक्ट हैं। सपोर्ट जोन 25,100 के पास है और अगर ये लेवल ब्रेक होता है तो नेक्स्ट मेजर बेस 25,000 पर मिलता है। डाउन साइड में अगर सेलिंग प्रेशर बढ़ता है तो मार्केट 24,960, 24,900 के लेवल्स तक भी स्लाइड कर सकता है। ऊपर की साइड रेजिस्टेंस जोन 25,200 से 25,350 के बीच है। अगर निफ्टी 25,200 के ऊपर सस्टेन करता है तो पहला अपसाइड टारगेट 25,241, फिर 25,299 और 25,350 तक जा सकता है। अगर ये भी क्रॉस होता है तो 25,420 से 25,450 तक एक शॉर्ट कवरिंग रैली पॉसिबल है। मेरे व्यू के हिसाब से आज का प्लान सिंपल है। अगर मार्केट ओपनिंग के बाद 25,200 के ऊपर ब्रेकआउट देता है तो बाइंग साइड पर फोकस रखना चाहिए, पर पोजीशन कॉशियस रखनी है। अगर मार्केट ओपनिंग के बाद 25,100 के नीचे सस्टेन करता है तो शॉर्ट पोजीशंस कंसीडर की जा सकती हैं विथ स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस। 25,000 के नीचे पैनिक मूव पॉसिबल है, लेकिन वहां से इंट्राडे बाउंस मिलने के चांसेस भी रहेंगे। ओवरऑल निफ्टी के लिए व्यू न्यूट्रल टू बेयरिश है, जब तक 25,200 के ऊपर क्लियर ब्रेकआउट नहीं मिलता। भाई लोग, आपको वेट एंड वॉच स्टैंस लेना चाहिए और सपोर्ट पर रिएक्शन ऑब्जर्व करनी चाहिए। भाई लोग, अब बात करते हैं बैंक निफ्टी की। बैंक निफ्टी कल क्लोज हुआ था 56,496 पर। कल का लो था 56,230 और यही लेवल शॉर्ट टर्म के लिए की सपोर्ट बन गया है। अगर 56,230 होल्ड करता है तो मार्केट स्टेबल रहेगा, लेकिन अगर ब्रेक हुआ तो प्रेशर बढ़ सकता है। पहला डाउन साइड टारगेट 56,193, फिर 56,993 और अगर ये भी ब्रेक होता है तो 55,800 से 55,750 जोन तक सेलिंग इंटेंसिफाई हो सकती है। अपसाइड में अगर बैंक निफ्टी 56,531 के ऊपर सस्टेन करता है तो रिलीफ रैली पॉसिबल है। 56,633 और 56,870 पर शॉर्ट कवरिंग देखने को मिल सकती है और अगर बाइंग वॉल्यूम आता है तो 57,000 से 57,100 तक का पुल बैक भी पॉसिबल है। आज का प्लान ये है, अगर एक्सिस बैंक के रिजल्ट्स पॉजिटिव आते हैं तो बैंक निफ्टी में इमीडिएट रिएक्शन आ सकता है और 56,531 के ऊपर एक मोमेंटम कैंडल बन सकती है। वहां से शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स 56,800 तक के टारगेट्स के लिए पोजीशन ले सकते हैं। लेकिन अगर एक्सिस बैंक का रिजल्ट डिसअपॉइंटमेंट देता है तो फर्स्ट रिएक्शन डाउनसाइड का होगा और सपोर्ट 56,230 ब्रेक करते ही मार्केट में प्रेशर बढ़ेगा। बैंक निफ्टी के लिए बायस न्यूट्रल है, लेकिन हाई वोल्टेलिटी एक्सपेक्टेड है। स्कैल्पर्स के लिए क्विक एंट्रीज और एग्जिट्स बेस्ट रहेंगे। पोजिशनल ट्रेडर्स के लिए कंफर्मेशन के बाद ही पोजीशन लेना सही रहेगा। भाई लोग, अब बात करते हैं सेंसेक्स की। सेंसेक्स कल क्लोज हुआ था 82,230 के आसपास। डेली चार्ट पर एक कंसोलिडेशन फेस चल रहा है। ब्रॉडर ट्रेंड अभी पॉजिटिव है, लेकिन शॉर्ट टर्म मोमेंटम वीक दिख रहा है।
सपोर्ट 81,781 के पास है और अगर ये लेवल ब्रेक होता है तो करेक्शन फास्ट हो सकता है। 81,647 और फिर 81,498 तक स्लाइड पॉसिबल है। ऊपर की साइड रेजिस्टेंस 82,000 पर है और अगर उसके ऊपर क्लोजिंग मिलती है तो मार्केट रीगेन कर सकता है 82,654 और 82,800 लेवल्स तक। सेंसेक्स के लिए आज का प्लान है, अगर मार्केट 81,800 के आसपास स्टेबल रहता है और ग्लोबल क्यूज पॉजिटिव आते हैं तो रिकवरी पॉसिबल है, लेकिन अगर 81,881 ब्रेक होता है तो डाउनसाइड मूव शार्प हो सकता है। लॉन्ग ट्रेडर्स के लिए एंट्री तभी सही होगी जब 82,500 के ऊपर डेली कैंडल क्लोज मिलती है। इंट्राडे ट्रेडर्स को 82,000 और 81,800 के बीच में क्विक स्कैल्पिंग अपॉर्चुनिटीज मिल सकती हैं। अब बात करते हैं ओआई डेटा की। ओआई डेटा के हिसाब से निफ्टी में सबसे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट 25,000 स्ट्राइक पर बना हुआ है। पुट राइटर्स ने यहाँ हैवी बिल्डअप किया है। रेजिस्टेंस साइड पर 25,300 और 25,500 पर कॉल राइटर्स एक्टिव हैं। अगर सपोर्ट के ऊपर सस्टेन करता है तो शॉर्ट कवरिंग रैली देखने को मिल सकती है, लेकिन अगर ये लेवल्स ब्रेक हुए तो पैनिक सेलिंग एक्टिवेट हो सकती है। भाई लोग, अब बात करते हैं ग्लोबल मार्केट की। ग्लोबल मार्केट्स मिक्स्ड टोन में ट्रेड कर रहे हैं। यूएस में नैस्डैक और एसएनपी ने हल्का पॉजिटिव क्लोज दिया, जबकि यूरोप मोस्टली फ्लैट रहा। एशिया में जापान और चाइना थोड़ा वीक टोन में ट्रेड कर रहे हैं। क्रूड प्राइसेस स्टेबल हैं, लेकिन बॉन्ड यील्ड्स थोड़ी एलिवेटेड हैं, जिससे सेंटिमेंट कॉशियस बना हुआ है। गिफ्ट निफ्टी इस वक्त ट्रेड कर रहा है 80 से 90 पॉइंट्स ग्रीन में, जिससे सिग्नल मिलता है कि इंडियन मार्केट आज स्लाइटली पॉजिटिव ओपनिंग ले सकता है। अगर अर्ली ट्रेड में बाइंग मोमेंटम मिलता है तो निफ्टी 25,200 के ऊपर सस्टेन करने की कोशिश करेगा। अगर प्रेशर बना तो 25,100 के नीचे गिरने पर सेलिंग इंटेंसिटी बढ़ सकती है। भाई लोग, इंडियन एडीआर का परफॉर्मेंस भी देख लेते हैं। इन्फोसिस एडीआर ट्रेड कर रहा है अराउंड $16.78, विप्रो एडीआर अराउंड $2.69, एचडीएफसी बैंक एडीआर $35 और आईसीआईसीआई बैंक एडीआर $31 के आसपास। एडीआर फिलहाल न्यूट्रल टोन में है, ना ज्यादा बुलिश ना ज्यादा बियरिश। ये बताता है कि ग्लोबल इन्वेस्टर सेंटिमेंट स्टेबल है और डोमेस्टिक ट्रिगर्स ही आज का मूव डिसाइड करेंगे। तो ओवरऑल दोस्तों, मार्केट अभी कंफ्यूजन जोन में है। एफआई सेलिंग मोड में है, डीआईज बाइंग कर रहे हैं और लिक्विडिटी टग ऑफ वॉर चल रही है। निफ्टी, बैंक निफ्टी और सेंसेक्स तीनों क्रूशियल सपोर्ट्स के पास हैं। अगर ये होल्ड करते हैं तो बाउंस मिल सकता है, वरना ब्रेक होने पर शार्प स्लाइड पॉसिबल है। भाई लोग, ये थी आज की फुल डिटेल्ड प्री मार्केट रिपोर्ट, जिसमें हमने डिस्कस किया एफआईडीआई डेटा, डेरिवेटिव स्टैंड्स, रिजल्ट्स, निफ्टी, बैंक निफ्टी और सेंसेक्स का डीप एनालिसिस, ओआई डेटा, ग्लोबल मार्केट्स, गिफ्ट निफ्टी और एडीआर्स। मुझे उम्मीद है ये एनालिसिस आपके ट्रेडिंग डिसीजन में हेल्प करेगा। और भाई लोग, आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर करना और शेयर भी कर देना। सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलना। भाई लोग, मैं मिलता हूं आपसे लाइव स्ट्रीम और पोस्ट मार्केट एनालिसिस में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।